एक और चीज का आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी लड़ाई अभी अधूरी है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं 8 साल का जो हमारा जो तनख्वाह बचा हुआ है, जो इंक्रीमेंट होके आना था, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि पिछले 8 साल में कितना पैसा आपके हिस्से का आपका एचआर प्रोजेक्टर हेड खा गया होगा। 82 करोड़ रुपए। अब बात को ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो दोबारा हम लोग तो आएंगे नहीं, फिर मांगते रहना। बात को समझना। अरे भाई तुम नहीं बैठे थे यार, कंपनी की पॉलिसी तुमने पढ़ा है क्या? बोल रहे हो तो सुन लो ना भैया। अगर तुम कर लेते तो हम लोग क्यों आते यहाँ? अब 82 करोड़ रुपया आप लोगों को देने के लिए किसी भी बड़े आदमी को थोड़ा सा समय लगेगा। जीएसटी का बिल लेना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कचरा कहाँ फेंका, क्या किया, क्या रिसाइकल किया, कितनी गाड़ियां चली, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 दिन में 2 घंटे में तो नहीं बता सकता। और भाई एचआर, यहाँ का जो एचआर है, प्रोजेक्टर हेड है, वो मालिक का बेटा थोड़ी है, उसकी औलाद थोड़ी है। वो भी तो नौकर ही है हम में से बीच का। वो भी तो यहाँ नौकरी ही कर रहा है। अब वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है कि मालिक को फोन करेगा, मालिक पैसा देते, मालिक थोड़ी बोलेगी। वो उससे बात करेगा हेड से कि सर यहाँ परिस्थितियां खराब हो रही है, यहाँ के जो हमारे कर्मचारी लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, वो वकील लेके आ जा रहे हैं, वो पुलिस लेके आ जा रहे हैं, वो तहसीलदार लेके आ जा रहे हैं। वो अपने मालिक को बताएगा तो उसका मालिक बोलेगा कि मैं 10 दिन में 15 दिन में छत्तीसगढ़ का फाइल कहाँ पड़ा है खोजता हूँ, निकाल के देखता हूँ क्या क्या परिस्थितियां हैं, और अगर लागू करते बनेगा, अगर मेरे खाते में पैसा होगा 82 करोड़। वैसे तो चोर है साले सबके सब, लोन लेके रखते हैं बैंक से, हमारे टैक्स का पैसा बैंक से लोन लेकर के काम चलाते हैं। अब वो 82 करोड़ रुपया खोजेगा कहीं से, फिर अपने खाते में डलवाएगा, फिर हेड मैनेजर को भेजेगा, फिर हेड मैनेजर आएगा देवेंद्र मेहरिसा के पास, बोलेगा भैया 82 करोड़ तो नहीं है, 50 करोड़ है, कम से कम 4 साल का पैसा डलवा देता हूँ, 4 साल के लिए और 6 महीने का समय दे दो। हम कहेंगे ठीक है भाई, हमने तुमको साला 8 साल भीख दे दिया, 4 साल और दे देते हैं, 4 साल का 2-4 दिन में और डाल देना। ये जो मुख्य मुद्दा है, ये 8 साल वाला, ये अभी बात कर रहे हैं अपने सीनियर अधिकारी से, जो इसका मालिक है उससे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और वो 15 दिसंबर अधिकतम समय है। वो हो सकता है कि दिवाली के बाद ही इसी महीने में कर दे, या हो सकता है अगले महीने के 5 तारीख को कर दे। अधिकतम सीमा जो तय करी गई है वो 15 दिसंबर है, इसलिए कि उतने दिन में उसको आपको पैसा देना है, जो कैजुअलिटी चीजें वो करना है, पीएफ सीएफ हर चीज का कानूनी प्रोसेस होता है। आप न्यायालय जाते हैं तो न्याय तुरंत मिलता है क्या? लोग 5 साल 10 साल न्यायालय में पड़े होते हैं, फिर जाके बाइज्जत बरी होते हैं। तब तक बीवी किसी और के साथ भग जाती है, बेटी का शादी हो जाता है, खेतें बिक जाती है, जमीन बिक जाती है, माँ बाप मर जाते हैं, मिट्टी भी देने का उन लोगों को नसीब नहीं प्राप्त होता। मेरी बात को गौर से समझो, हम भी इंसान ही हैं, अमर होके नहीं आए हैं। कोई अमर होके थोड़ी आया भाई, दारू पी के अमर थोड़ी हो गया है। तो मेरी बात को समझो, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। आप लोग कल से जब आए तो बिना दारू पी आए, अपना काम ईमानदारी से करें। आपका जो हक अधिकार है, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर भगवान ने भी छीना हमारा हक तो भगवान से भी छीन के आप लोगों को दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर हमारे काम के बीच में, हमारे मेहनताना के बीच में, हमारे अधिकार के बीच में अगर कोई भगवान भी आता तो उस भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे आप लोगों से। ये वादा रहा हम लोगों का कि हमारे अधिकार के बीच कोई नहीं आएगा। समझ गए? और कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि आपके मन में होगा, सब चीज हमने क्लियर कर दिया है। और कार्यक्रम का समापन हम लोगों को करना है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो पूरा शहर रुक जाएगा। समझ रहे हैं? हम मजदूर लोग हैं। हम लोग अगर ना धान बोकर फसल उगाना जानते हैं तो धनिया बोकर फसल काटना भी जानते हैं। समझ रहे हो? तो हमारे रुकने से सब कुछ रुक जाएगा। हमारी भी जिम्मेदारी है। हमने सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो हमने लिया शहर को साफ रखने का। हम चाहते हैं कि वो इतने दिनों में हमारी बात मान ले, नहीं तो हम तो काम नहीं करेंगे उतने कम पेमेंट में, उतने कम तनख्वाह में हम काम तो नहीं करेंगे। लेकिन ये वादा है कि किसी को करने भी नहीं देंगे, साला कंपनी बंद कर देंगे ही बैठे बैठे। वो हमारे बिना कंपनी चला ही नहीं सकते। अनुभव हमारा, छत्तीसगढ़ हमारा, कचरा हम साफ करते हैं, सब चीज हम करते हैं, तो वो बाहर के आके A4 से 4 आपके प्रोजेक्टर हेड मैनेजर उखाड़ पाएंगे क्या? ये भी तो हमारी छत्तीसगढ़ की है, औलादे हैं, यहाँ नौकरी करने आए हैं। उसको ऑनर नहीं भेजा है, जा तो काम करना। ये भी हम में से ही सिलेक्ट होके आया और काम कर रहा है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा 8 साल का पैसा नहीं मिल जाता, हमारा तनख्वाह कम से कम 14,000 16,000 नहीं हो जाता। और बता रहा हूं, ये कुछ दिनों बाद में हम ये मांग भी पूरा कर देंगे कि आपके सारे बच्चों का पढ़ाने का खर्चा भी इनको देना पड़ेगा।
एक बार हमारे पास ये फैसला आ जाए, हमने इनको समय दिया है, तहसीलदार गवाह है, प्रबंधक गवाह है, श्रम विभाग से जो अधिकारी आया था वो गवाह है, इतना मजबूर कर देंगे इस कंपनी को कि हमारे बच्चों को भी ना जितना खर्चा आता है ना स्कूलों में पढ़ाने का, अर्धशासकीय स्कूलों में, वो भी उनको देना पड़ जाएगा। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ये प्रावधान है संविधान में, कंपनी उठाती है खर्चा। और समापन के लिए मैं साथी को माइक दूंगा, बात खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि आपकी सारी जो दुविधा थी खत्म हो गई होगी। चंद लाइनें हैं जो हम भीम आर्मी के साथ ही जाते हैं तो आप लोगों के बीच रखते हैं, क्योंकि आपके लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को सुनना चाहिए कि वो दिन भी लाऊंगा, वो रात भी लाऊंगा, बहुजन समाज की जुबान पर संविधान की बात भी लाऊंगा। और वादा है मेरा, अगर आप लोगों ने दिया साथ, कि वादा है मेरा अगर आप लोगों ने दिया साथ, तो छत्तीसगढ़ की धरती पे भीम आर्मी का राज भी लाऊंगा, संविधान का राज भी लाऊंगा, आप सबका राज भी लाऊंगा। जय भीम, जय संविधान, मजदूर एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, रायपुर की जनता जिंदाबाद, भाई देवेंद्र मेरिसा जिंदाबाद, आवाज दो। जय भीम, जय सतनाम साथियों।